5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल आ चुके हैं। राजस्थान में सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। राजस्थान वो राज्य है जहां पर नतीजों में भले बीजेपी आगे खड़ी है, लेकिन टक्कर कांग्रेस से कम नहीं बल्कि काफी कड़ी है। काउंटिंग से पहले जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार दूसरी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी सत्ता में वापसी की बात कह रही है। दोनों में से किसका दावा सही साबित होता है, यह नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस बीच आए एग्जिट पोल ने यहां के मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में यहां एग्जिट पोल के आते ही निर्दलीय और बागी उम्मीदवार फोकस में आ गए हैं। इन सभी की बल्ले बल्ले हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ऐसे उम्मीदवारों से संपर्क कर रही है। इसीलिए एग्जिट पोल के बाद राजस्थान में जोड़ तोड़ की सियासी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिखने के बाद जिताने की ताकत रखने वाले निर्दलीय बागी उम्मीदवारों से सूबे की दोनों बड़ी पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस संपर्क करने लगी है। दरअसल राजस्थान में दावा है कि बीजेपी से बगावत करके 32 और कांग्रेस से बगावत करके 22 उम्मीदवार उतरे। इन्हीं बागियों से संपर्क में दोनों दलों के बड़े नेता जुटे हैं। दरअसल राजस्थान के लिए अभी तक कुल 10 एग्जिट पोल सामने आए हैं। इसमें से 6 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने की बात है, जबकि 3 एग्जिट पोल में कांग्रेस की फिर से सत्ता में वापसी का दावा किया गया है। वहीं एक एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच ही कड़ा मुकाबला होने का दावा किया गया है। जिस तरह का कड़ा और नजदीकी मुकाबला दोनों के बीच है, उससे हंग असेंबली से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में बागी, निर्दलीय और छोटे दल के विधायक सरकार को मजबूत करने में काम आ सकते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में 2018 के चुनाव में भी इन्हीं निर्दलीय और बागी विधायकों ने बाजी पलट दी थी। कारण, तब के चुनाव में कांग्रेस को कुल 100 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी 73 सीट पर सिमट गई थी। इसके बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने एक साथ 12 बागी और निर्दलीय विधायकों को अपने साथ मिलाकर सरकार बना ली थी। अब बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे बीजेपी से जुड़े सभी बागियों से बात कर चुकी हैं। उधर बागी नेता कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी के साथ जाने का फैसला वो जनता से पूछकर करेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत बागी उम्मीदवारों से संपर्क में है। इसी कड़ी में वसुंधरा राजे सिंधिया ने शुक्रवार को सांचौर से पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी को फोन कर जन्मदिन की बधाई दी। भाजपा से बागी हुए जीवाराम चौधरी ने लगातार दूसरी बार निर्दलीय चुनाव लड़ा है। जीवाराम की सांचौर में सीधी टक्कर कांग्रेस के सुखराम विश्नोई से है। जीवाराम चौधरी के समर्थक दावा कर रहे हैं कि उनके पास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी फोन आया था। गहलोत ने जीवाराम को जयपुर में मिलने को कहा था। इस बारे में पूछे जाने पर जीवाराम चौधरी ने कहा कि वो 3 दिसंबर को ही अपना पक्ष रखेंगे। उदयपुर जिले की वल्लभनगर सीट से जनता सेना की प्रत्याशी दीपेंद्र कुंवर भिंडर का कहना है कि यदि वे जीती तो कार्यकर्ता जिसके लिए कहेंगे उस पार्टी को समर्थन दिया जाएगा। दीपेंद्र कुंवर रणधीर सिंह भिंडर की पत्नी है। भिंडर को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का समर्थक माना जाता है। ये परिवार पहले बीजेपी में ही था, लेकिन 2013 में टिकट नहीं मिलने पर रणधीर सिंह ने जनता सेना बनाई और लगातार 3 बार चुनाव लड़े। इसमें वे 1 बार वे जीते और 2 बार हारे। इस बार उन्होंने अपनी पत्नी दीपेंद्र कुंवर को मैदान में उतारा है। पूर्व राजपरिवार से होने के कारण दीपेंद्र कुंवर को रानीसा के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह ने कहा कि मैं पार्टी में जाने से पहले अपने कार्यकर्ताओं से पूछूंगा कि जाना या नहीं। परिणाम आने के बाद चर्चा करेंगे, उसके मुताबिक ही किसी भी पार्टी में जाने का फैसला करेंगे। वहीं बाड़मेर जिले में भाजपा के बागी रविंद्र सिंह भाटी और प्रियंका चौधरी से पार्टी नेताओं ने संपर्क साधा है। कांग्रेस की ओर से भी इन दोनों से संपर्क किया गया है। कांग्रेस के 2 अन्य बागियों पर भी भाजपा की नजर है। राजनीतिक पंडितों का अनुमान है कि बाड़मेर जिले में कम से कम शिव विधानसभा से 1 बागी की जीत तय है। अगर यहां कांग्रेस और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में बागी और निर्दलीय ही इनकी नया पार लगा सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी से बागी हुए करीब 32 प्रत्याशी और कांग्रेस से बागी हुए 22 उम्मीदवार निर्दलीय ही खड़े हुए थे। इनमें से आधे भी अगर जीतते हैं और ये जीते हुए प्रत्याशी जिसके साथ जाएंगे वो सरकार बना पाएगा। कई एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि राजस्थान में बीएसपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी पार्टियां मिलकर 8 से 16 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। यही नहीं, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत दर्ज करेंगे। ऐसे में साफ है कि छोटे दल भी राजस्थान में अभी बड़े हैं। जागो इंडिया जागो के लिए लोकेश योगी की रिपोर्ट।